क्या आप जानते हैं मंगलवार को व्रत रखने से केवल हनुमान जी ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि जीवन के सारे संकट, कर्ज, रोग, शत्रु और ग्रह दोष तक दूर हो सकते हैं। मंगलवार का ये छोटा सा व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन इसका सही रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। यह वो दिन है जब स्वयं अजर अमर हनुमान जी अपने भक्तों को वरदान देने के लिए धरती पर विचरण करते हैं। आज हम आपको बताएंगे मंगलवार के व्रत का गुप्त रहस्य, हनुमान जी के दिव्य आशीर्वाद की सच्ची शक्ति और ऐसी प्रेरणादायक कथा जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। मंगलवार यानी हफ्ते का तीसरा दिन, जिसे अंग्रेजी में ट्यूसडे कहा जाता है, और ये नाम आया है मार्स ग्रह से, जिसे हम मंगल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह लाल रंग का, तेज, उग्र और शक्तिशाली। ज्योतिषी में यह ग्रह साहस, ऊर्जा, पराक्रम और युद्ध का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, भारतीय संस्कृति में मंगलवार सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक ऊर्जा का द्वार है। एक ऐसा दिन जब ब्रह्मांड की उग्र शक्तियां सक्रिय होती हैं और इन्हें नियंत्रित करते हैं हमारे वीर बजरंगी पवन पुत्र हनुमान। इसलिए इस दिन व्रत करने से न केवल हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि अंदर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, मंगलवार और हनुमान जी का क्या संबंध है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया तो पूरी सेना निराश हो गई, लेकिन तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया, और वो दिन था मंगलवार। तभी से हनुमान जी के उस पराक्रम की स्मृति में मंगलवार को उनका विशेष दिन माना जाने लगा। इस दिन व्रत रखने से हनुमान जी विशेष कृपा करते हैं और उनके भक्तों को शक्ति, निर्भयता, स्वास्थ्य और विजय का वरदान मिलता है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र के पास स्थित एक छोटे से गांव देवपुर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन निर्धन था, लेकिन उसका मन श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण था। उसकी माँ बहुत पहले गुजर गई थी और पिता एक साधु की भांति जीवन जीते थे। अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी, परंतु पैसों की कमी के कारण वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। न नौकरी मिली, न व्यापार में सफल था। हर द्वार उसके लिए बंद था, लेकिन एक चीज उसमें अभी भी बाकी थी, विश्वास। एक दिन मंगलवार की शाम को अर्जुन एक पुराने हनुमान मंदिर में गया। वहाँ एक वृद्ध साधु दर्शन के बाद बाहर बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में ज्ञान और करुणा की चमक थी। साधु ने अर्जुन को देखा और कहा, बेटा, जीवन का सुख बाहर नहीं, भीतर है। यदि तू चाहता है कि तेरी किस्मत बदले तो मंगलवार का व्रत रख और श्री हनुमान जी की सेवा कर। अर्जुन ने पूछा, क्या इससे मेरे जीवन की समस्याएं सुलझ जाएंगी बाबा? साधु मुस्कुराए और बोले, तू नहीं जानता मंगलवार का रहस्य क्या है। ये वो दिन है जब पवन पुत्र हनुमान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो श्रद्धा से व्रत करता है उसे संकट मोचन का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। अर्जुन ने उसी क्षण निश्चय किया, वह मंगलवार को व्रत करेगा, पूरे नियम और विधि के साथ। अर्जुन ने अगला मंगलवार उपवास रखकर शुरू किया। उसने नियम बनाया, ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान किया, लाल वस्त्र पहने और हनुमान जी की प्रतिभा या चित्र के सामने दीपक जलाया। लाल फूल, लाल चोला, सिंदूर, गुड़, चने और बेसन के लड्डू का भोग लगाया। मंदिर जाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करा। दिन भर फलाहार पर रहा। सूर्यास्त के बाद दीप जलाकर हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाया। आप यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। व्रत में दिन भर फलाहार करें या केवल एक समय सात्विक भोजन करें। शाम को मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करें और चोला अर्पण करें, और रात को बजरंग बाण का पाठ करें। लेकिन पहले ही मंगलवार को उसकी परीक्षा हो गई। गांव में बिजली नहीं थी और मंदिर के रास्ते में भारी बारिश होने लगी। कीचड़, अंधकार और डरावना रास्ता। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। वह जल में भीगता हुआ, कांपता हुआ मंदिर पहुंचा और पूरी श्रद्धा से व्रत पूर्ण किया। मंगलवार के व्रत को 11, 21 या 31 मंगलवार तक करना अत्यंत फलदायक होता है। तीसरे मंगलवार को कुछ चमत्कारिक घटनाएं होने लगी। गांव के एक व्यापारी ने उसे अपनी दुकान पर सहायक रख लिया। अचानक उसकी पुरानी परीक्षा का रिजल्ट आया और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
एक बीमार पड़ोसी, जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मंगलवार को उसके हाथों से प्रसाद पाकर स्वस्थ हो गया। गांव में चर्चा होने लगी, अर्जुन के साथ कुछ विशेष हो रहा है, यह हनुमान जी का भक्त बन गया है। अर्जुन को स्वयं अनुभव हुआ कि एक अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। एक मंगलवार की रात जब अर्जुन मंदिर में ध्यान कर रहा था, उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में बजरंगबली स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स अर्जुन, मंगलवार का व्रत केवल व्रत नहीं, एक साधना है। यह वह दिन है जब मैंने लंका में सीता माता की खोज शुरू की थी। यह वह दिन है जब मैंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण की प्राण रक्षा की थी। यह वह दिन है जब मैंने सिंदूर से स्वयं को रंग कर मां सीता को अपनी भक्ति अर्पित की थी। जो भक्त इस दिन नियम पूर्वक व्रत करता है, वह संकटों से बचता है, भय से मुक्त होता है और कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करता है। अर्जुन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने प्रण किया कि वह अपने जीवन भर मंगलवार व्रत का पालन करेगा और हर पीड़ित को सहायता देगा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन की नौकरी छूट गई और पिता भी बीमार पड़ गए। संकट के बादल फिर से छाने लगे। लेकिन जब अर्जुन कमजोर नहीं पड़ा, उसने और अधिक श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण किया। एक दिन पिता की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। डॉक्टर ने कहा, प्राण बस कुछ ही समय के लिए हैं। अर्जुन दौड़ता हुआ मंदिर गया और रोते हुए कहा, हे पवन सुत, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पिता की रक्षा कीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। रात भर वह हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ता रहा। सुबह चमत्कार हुआ, उसके पिता स्वस्थ होकर उठ बैठे। डॉक्टर भी अचंभित थे। अब अर्जुन साधारण युवक नहीं था, वह गांव के युवाओं को धार्मिक शिक्षा देता, व्रत के लाभ बताता और संकट मोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता। हर मंगलवार को वह 100 लोगों को प्रसाद बांटता, पूजा करवाता और निस्वार्थ सेवा करता। लोग उसे हनुमान का अर्जुन कहने लगे। आज भी आप अगर देवपुर गांव जाएं, तो वहां हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में भारी भीड़ लगती है। लोग कहते हैं कि अगर मंगलवार को सच्चे दिल से व्रत रखा जाए तो संतान सुख प्राप्त होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, शत्रु पर विजय मिलती है, बीमारियां दूर होती हैं और कर्मों का फल शीघ्र मिलता है। मंगलवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, हनुमान जी से जुड़ने का माध्यम है। यह आत्मा की शुद्धि और मन की दृढ़ता का प्रतीक है। एक बार की बात है, महाभारत काल में पांडव वनवास में थे। भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वो सोचते थे कि उनसे बलवान इस धरती पर कोई नहीं। एक दिन वो गंधमादन पर्वत की ओर गए, जहाँ उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा वानर दिखाई दिया। उस वानर की पूंछ रास्ते में थी। भीम ने कहा, हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मैं आगे बढ़ूं। वानर बोला, मैं वृद्ध हूँ, खुद नहीं हटा सकता, आप ही हटा लीजिए। भीम ने जैसे ही पूंछ उठानी चाहिए, उनकी पूरी शक्ति भी कम पड़ गई, पर पूंछ हिली भी नहीं। तब भीम को आभास हुआ ये कोई सामान्य वानर नहीं है। तभी वानर ने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा, मैं ही हूँ पवन पुत्र हनुमान। भीम ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जब कौरवों से युद्ध होगा तब मैं अर्जुन के रथ के ध्वज के रूप में रहूंगा और तुम सभी की रक्षा करूंगा। यही है हनुमान जी का चमत्कारिक आशीर्वाद, जो संकट के समय भगवान बनकर साथ देते हैं। आज के आधुनिक युग में भी मंगलवार का व्रत केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक लाभ देने वाला भी है। जब आप मंगलवार को व्रत रखते हैं तो आपका शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। हनुमान चालीसा का उच्चारण थायराइड, फेफड़े और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ध्वनि कंपन, वाइब्रेशन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और अंदर आत्मबल का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है, शरीर से बलवान वही है जो मन से हनुमान है। कुछ और भी मान्यताएं हैं जो मंगलवार को विशेष बनाती हैं। इस दिन कर्ज चुकाना शुभ माना जाता है, लेकिन नया कर्ज लेना वर्जित है। मंगलवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि यह दिन अग्नि तत्व का प्रतीक है। इस दिन भैरव बाबा, काली माता, मंगल देव और दुर्गा जी की भी उपासना की जाती है। मंगल दोष वाले जातकों के लिए मंगलवार का उपवास कुंडली दोष निवारण का भी उपाय है। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन से भय, रोग, गरीबी, कर्ज, शत्रु दूर हों, तो हनुमान जी का सहारा लीजिए। मंगलवार को व्रत रखें, चालीसा का पाठ करें, गरीबों की सेवा करें, अपने क्रोध, लोभ और अहंकार को त्यागें, लाल रंग का तिलक करें, मंदिर जाकर चोला चढ़ाएं और सबसे जरूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। तो अगली बार जब मंगलवार आए तो अपने भीतर के अर्जुन को जगाइए, हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाइए और देखिए कैसे आपका जीवन भी चमत्कारिक रूप से बदलने लगता है। अगर आपको
यह कथा ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और भक्ति से भरी लगी हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताइए आपका अनुभव मंगलवार के व्रत से कैसा रहा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे और रहस्यमय, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।